डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास का अर्थशास्त्र, विकास एवं वृद्धि का अर्थशास्त्र। इसका चैप्टर 12 हम पढ़ने जा रहे हैं, हैरड डॉमर ग्रोथ मॉडल। और आज इस चैप्टर का पार्ट 2 डॉमर ग्रोथ मॉडल हम पढ़ेंगे। हैरड का मॉडल हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। डॉमर का मॉडल और हैरड का मॉडल समान मान्यताओं पर आधारित हैं और इन सभी मान्यताओं को हम हमारे इस वृद्धि मॉडल अध्याय के पहले भाग में देख चुके हैं। यहाँ हम डॉमर के मॉडल का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करेंगे। डॉमर ने इस प्रश्न को लेकर मॉडल का निर्माण किया कि निवेश एक ओर तो गुणक प्रभाव के माध्यम से आय उत्पन्न करता है और दूसरी ओर उत्पादक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए उत्पादक क्षमता में वृद्धि को आय में वृद्धि के बराबर करने के लिए निवेश किस दर से बढ़ाया जाए ताकि पूर्ण रोजगार बना रहे। वे निवेश के माध्यम से पूर्ति तथा कुल मांग के बीच संबंध स्थापित करके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। डॉमर के मॉडल में पूर्ति पक्ष को स्पष्ट करते हुए डॉमर कहते हैं कि मान लीजिए निवेश की वार्षिक दर आई है और नई पूंजी मशीनों की उत्पादन क्षमता S के बराबर है, तब I डॉलर उत्पादन क्षमता IS डॉलर वार्षिक होगी। लेकिन यह भी संभव है कि नई पूंजी का उपभोग पुरानी मशीनों के स्थान पर किया जाए। ऐसी स्थिति में वार्षिक उत्पादन क्षमता IS से कम होगी और इसे I सिग्मा से शो करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि डेल्टा Y इज इक्वल्स टू I सिग्मा, जबकि निवेश की औसत उत्पादकता क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन I। और अर्थव्यवस्था में उत्पादन में कुल शुद्ध संभाव्य वृद्धि I सिग्मा है, इसे हम सिग्मा प्रभाव कहते हैं। मांग पक्ष, डॉमर मांग पक्ष की व्याख्या कीन्स की गुणक प्रक्रिया से करते हैं। मान लीजिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वार्षिक वृद्धि डेल्टा Y है, वह निवेश में वृद्धि डेल्टा I की 1 अपॉन इनफाइनाइट गुणा होगी, यानी I इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट Y, तो y विल बी इक्वल टू I अपॉन इनफाइनाइट। दूसरे शब्दों में डेल्टा y विल बी इक्वल टू डेल्टा I अपॉन इनफाइनाइट। संतुलन की स्थिति, आय का पूर्ण रोजगार संतुलन बनाए रखने के लिए कुल मांग एवं कुल पूर्ति को बराबर रहना चाहिए। समीकरण 1 और 2 को यदि हम बराबर रखते हैं तो हमें निम्न मान प्राप्त होते हैं। डेल्टा I अपॉन इनफाइनाइट इक्वल्स टू I अपॉन सिग्मा, अर्थात डेल्टा I अपॉन I विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। समीकरण से पता चलता है कि यदि हम पूर्ण रोजगार बनाए रखना चाहते हैं तब डेल्टा I अपॉन I शुद्ध स्वायत्त निवेश की वृद्धि दर इनफाइनाइट सिग्मा के बराबर होनी चाहिए। डॉमर ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए सिग्मा 25% प्रतिवर्ष, इनफाइनाइट 12% और Y 150 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष है। यदि पूर्ण रोजगार को बनाए रखना है तो 150 इंटू 12 अपॉन 100 दैट इज इक्वल्स टू 18 बिलियन डॉलर निवेश हमें चाहिए। इससे उत्पादन क्षमता में निवेशित मात्रा की सिग्मा गुना वृद्धि होगी, अर्थात 150 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 25 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू 4.5 बिलियन डॉलर। इतनी वृद्धि इसमें होगी और राष्ट्रीय आय को भी इतनी ही मात्रा में बढ़ना पड़ेगा, परंतु आय में सापेक्ष वृद्धि आय द्वारा विभक्त निरपेक्ष वृद्धि के बराबर होगी, डेल्टा Y अपॉन Y, अर्थात डेल्टा Y विल बी इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट इंटू डेल्टा I। दूसरे शब्दों में डेल्टा I विल बी इक्वल टू डेल्टा Y इनफाइनाइट will be equal to 150 into 12 upon 100 that is equivalent to 18 billion dollar। इसी प्रकार डेल्टा I multiplied by sigma यानी 18 into 25 upon 100 will be equal to 4.5 billion dollar।
इसी प्रकार डेल्टा y अपॉन y विल बी इक्वल टू 4.5 अपॉन 150 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 and it is known as 3%. Infinite multiplied by sigma will be equal to 12 upon 100 into 25 upon 100 that is equivalent to 3%. इसलिए पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आय में 3% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो और इस गोल्डन पाथ से विचलन के परिणाम स्वरूप चक्रीय परिवर्तन होते हैं। जब इन्फाइनाइट इंटू सिग्मा से डेल्टा आई अपॉन आई अधिक होगा तो अर्थव्यवस्था तेजी की स्थिति में होगी, लेकिन इन्फाइनाइट इंटू सिग्मा से डेल्टा आई अपॉन आई यदि कम होता है तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होगी। ये हम हमारे डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय का निर्धारण समस्त मांग और समस्त पूर्ति रेखाओं द्वारा किया गया है। क्षैतिज अक्ष पर हमने आय के स्तर को लिया है, जबकि उदग्र अक्ष पर वर्टिकल एक्सिस पर हमने बचत और निवेश को लिया है। 45 डिग्री का एंगल है और जो हमें बताता है कि y इज इक्वल्स टू एस प्लस आई, यानी कि इस 45 डिग्री की लाइन पर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। प्रारंभ में अर्थव्यवस्था का संतुलन बिंदु S1 है, जहां बचत और निवेश दोनों का स्तर बराबर है और आय का स्तर OY1 है। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमता से कार्य कर रही है। अब वार्षिक निवेश की दर I1 है, जबकि नई पूंजी का उपभोग पुरानी मशीनों के स्थान पर किया जाता है और गुणक प्रभाव के कारण आय का स्तर बढ़कर S1A हो जाता है, लेकिन वार्षिक उत्पादन क्षमता I सिग्मा से कम रहती है। डायग्राम से ये भी पता चलता है कि OY2 इज ग्रेटर देन OY1। यदि निवेश की मात्रा को बढ़ाकर I2 कर दिया जाता है, तब आय में वृद्धि S2B यानी कि Y2 से Y3 होगी और यह प्रक्रिया निवेश गुणक के अनुसार चलती रहेगी जब तक आय में वृद्धि निवेश में की गई वृद्धि की गुणक वृद्धि के बराबर नहीं हो जाती। दोनों मॉडलों का तुलनात्मक अध्ययन। यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो दोनों मॉडलों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। बचत एवं निवेश को अधिक महत्व दिया गया है दोनों ही मॉडल्स में, और अर्थव्यवस्था का संतुलन बचत और निवेश की समानता पर निर्भर करता है। डॉमर के मॉडल में डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट इंटू सिग्मा, जबकि सिग्मा क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इंटू सिग्मा। इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इंटू सिग्मा। दैट इज इक्वलेंट टू डेल्टा वाई अपॉन आई। चूंकि डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन आई, अथवा डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन एस, और फाइनली डेल्टा आई इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। हैरेड के मॉडल में हम देखते हैं जी सी इज इक्वल्स टू एस। जी है डेल्टा वाई अपॉन वाई और सी है 1 आई अपॉन डेल्टा वाई। स्मॉल एस एस अपॉन वाई है। इन वैल्यूज को यदि जी सी इज इक्वल्स टू एस में डाला जाए, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। तो हम यहाँ पर देखते हैं डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट जाएगा, तो हमारे पास बचता है आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एस अपॉन आई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, यानी फाइनली आई इज इक्वल्स टू एस। और डॉमर के मॉडल में डेल्टा आई इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। इस प्रकार दोनों में ही बचत और निवेश की समानता है। डॉमर की सतत वृद्धि दर इनफाइनाइट इंटू सिग्मा हैरेड की वारंटेड ग्रोथ रेट के अनुसार है। हैरेड का स्मॉल एस डॉमर के इनफाइनाइट के बराबर है, अतः इनफाइनाइट एस अपॉन वाई है और एस इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट इंटू वाई, और सिग्मा क्या है? डेल्टा वाई अपॉन आई इंटू आई। सिग्मा अथवा आई बराबर डेल्टा वाई अपॉन सिग्मा। अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन बनाए रखने के लिए बचत एवं निवेश का बराबर होना जरूरी है।
और I बराबर S डेल्टा y अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू इन्फानाइट y, अथवा डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल्स टू सिग्मा इन्फानाइट इज इक्वल्स टू GN। दोनों मॉडल में समानताओं के साथ साथ कुछ असमानताएं भी हैं। डॉमर का मॉडल सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात तथा गुणक के व्युत्क्रम का प्रयोग करता है, जबकि हेरल्ड सीमांत पूंजी उत्पादन तथा त्वरक का प्रयोग करते हैं। हेरल्ड यह मानकर चलते हैं कि बचत कुल आय का एक स्थिर अंश मात्र है। बचत फलन दीर्घकालीन उपभोग फलन है, जिससे औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर है। निवेश आय के स्तर में परिवर्तन का फलन है। जब दीर्घकाल में बचत और निवेश में समानता स्थापित होगी, I बराबर S होंगे, तो दोनों ओर Y से विभक्त करने पर हम देखते हैं दोनों ओर Y से विभक्त करने पर जो इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू CR डेल्टा Y, CR इज ग्रेटर देन 0। ऊपर के समीकरण में CR त्वरक गुणांक है। डॉमर निवेश को वृद्धि प्रक्रिया में मुख्य कार्य सौंपते हैं और इनकी ड्यूअल प्रकृति पर बल देते हैं, लेकिन हेरल्ड आय के स्तर को वृद्धि प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि डॉमर निवेश की मांग और पूर्ति के बीच संबंध स्थापित करते हैं। दूसरी ओर हेरल्ड बचत की मांग और पूर्ति को बराबर करते हैं। डॉमर का मॉडल एक वृद्धि दर पर आधारित है, लेकिन हेरल्ड 3 भिन्न दरों पर आधारित है। डॉमर पूंजी उत्पादन अनुपात के व्युत्क्रम का प्रयोग करते हैं, जबकि हेरल्ड पूंजी उत्पादन अनुपात का। इस दृष्टि से डॉमर का सिग्मा 1/CR है हेरल्ड के। डॉमर गुणक का प्रयोग करते हैं, हेरल्ड त्वरक का। हेरल्ड के GW समीकरण और डॉमर के समीकरण में समानता डॉमर की इस मान्यता द्वारा कायम की जाती है कि डेल्टा I अपॉन I इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन Y, लेकिन हेरल्ड ऐसी मान्यता नहीं करते। हेरल्ड के अनुसार संतुलन समीकरण GW में डेल्टा I अथवा I की ओर न तो कोई स्पष्ट या परोक्ष संकेत पाया जाता है, फिर भी उसके मूल समीकरण G इज इक्वल्स टू स्मॉल cs में GC इज इक्वल्स टू स्मॉल s, तो G बराबर स्मॉल s अपॉन C हो जाता है। इसमें I की ओर परोक्ष संकेत है, क्योंकि C को I अपॉन डेल्टा Y से परिभाषित किया गया है, लेकिन डेल्टा I की ओर से कोई स्पष्ट या परोक्ष संकेत नहीं है। हेरल्ड के लिए व्यापार चक्र वृद्धि के मार्ग का अभिन्न अंग है और डॉमर के लिए ऐसा नहीं है, पर सिग्मा को उतार चढ़ाव द्वारा उसके मॉडल में स्थान दे दिया गया है। जबकि डॉमर पूंजी संचय तथा उत्पादन में पूर्ण क्षमता वृद्धि के बीच प्रौद्योगिकी संबंध प्रदर्शित करते हैं। हेरल्ड इसके अतिरिक्त एक ओर तो मांग में वृद्धि, दूसरी ओर पूंजी संचय के बीच व्यवहार संबंध प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में डॉमर का मॉडल उद्यमियों के लिए कोई व्यवहार ढांचा नहीं सुझाता और निवेश में उचित परिवर्तन बाह्य होता है, जबकि हेरल्ड उद्यमियों के लिए एक व्यवहार ढांचा मान लेता है जो निवेश में उचित परिवर्तन को प्रेरित करता है। इन मॉडलों की सीमाएं इनफाइनाइट या स्मॉल s तथा सिग्मा स्थिर नहीं होते। श्रम और पूंजी स्थिर अनुपातों में प्रयोग नहीं किए जा सकते। कीमतें स्थिर नहीं रहती, ब्याज दरें भी स्थिर नहीं रहती, परिवर्तित होती रहती हैं। सरकारी कार्यक्रमों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उद्यमी व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वस्तुएं एक ही प्रकार की नहीं होती। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इन सीमाओं के बावजूद हेरल्ड डॉमर मॉडल पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, राजकोषीय तटस्थता पर आधारित है और उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए आरोही संतुलन की स्थितियों को प्रकट करने के लिए निर्मित हुए हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे केन्स के स्थैतिक अल्पकालीन बचत तथा निवेश सिद्धांत को गत्यात्मक तथा दीर्घकालीन बनाने के प्रेरणात्मक प्रयत्न को प्रकट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डॉमर का मॉडल और हेरल्ड का मॉडल दोनों ही प्रोफेसर एमएल जिंगन की पुस्तक से
एज इट इज़ आपके सामने रखे गए हैं और इसमें पुस्तक में जो भी जानकारी दी गई है वही एज इट इज़ ज्यों की त्यों आपके सामने रखी गई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।